रोड के साथ साथ सरकार ने भारतीय रेल में भी क्रांतिकारी बदलाव किया है। रेलवे सेक्टर में सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का उत्पादन भारत में शुरू हुआ है। ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किए जा रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक का खर्च तो कम होगा ही, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और साथ ही साथ देश के विकास को एक नई गति मिलेगी। मेक इन इंडिया के एक और मिसाल हम डिफेंस में भी देख सकते हैं। हमारी फौज, डीआरडीओ, बाकी डिफेंस कर्मियों की मेहनत से आज हम डिफेंस इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन से बदलकर डिफेंस बनाने के कगार पर हैं। चाहे वो मिसाइल हो या तोप, हेलीकॉप्टर हो या वॉरशिप, या भारत के पास सब बनाने की क्षमता और इरादा दोनों है। आखिरी फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा ही डिफेंस टेंडर्स भारतीय उद्योगों को दिए गए हैं। ध्यान से सुनिए, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा डिफेंस टेंडर्स भारतीय उद्योगों को दिए गए हैं। 99% इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट, उसके ऊपर से भारत ने 16,000 करोड़ के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर दिए हैं। मेक इन इंडिया कोई भी डिस्कशन हमारी सबसे बड़ी सफलता के बिना अधूरी है। वैक्सीनेशन, आज के दिन में भारत के पास 1.5 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन बनाने की क्षमता है। देश के कोने कोने में जाकर भारत सरकार ने हर नागरिक को वैक्सीनेशन की उपलब्धि दी है ताकि वो कोविड महामारी से बच सके। मुश्किल घड़ी में जब बाकी सारी देश वैक्सीन को शेयर करने में हिचकिचा रहे थे, तब भारत ने 95 देशों को वैक्सीन भेजी। वैसे ही जब टर्की में भूकंप आया, तब भारत ने 12 घंटे के अंदर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करके उनकी सहायता की। इसी वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर ऊंचा करके चल सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अहमियत पिछले 2 सालों में और ज्यादा बढ़ गई। एनर्जी सिक्योरिटी की गंभीरता को समझते हुए मोदी सरकार ने भारत में एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए पिछले 9 साल में भारत के हर गांव में बिजली पहुंचाई है और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी, फिर दोहराता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत भारत 2030 तक 400 गीगावाट एनर्जी बनाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का भविष्य इसके गांवों में है। भारत की यात्रा में उसके गांव की भूमिका अहम होगी और आज के इस डिजिटल एज में हाई स्पीड इंटरनेट के बिना कोई विकास कैसे पूरा हो सकता है। बिना हाई स्पीड इंटरनेट के विकास अधूरा है। मोदी जी की दूरदर्शी सोच इस बात को समझते हुए भारत नेट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, जिससे भारत के हर गांव में हर व्यक्ति तक शिक्षा और स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं, ई लर्निंग और ई हेल्थ पहुंचा पाएगी। सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार ने भी बहुत साधन दिए। जैसा आप जानते होंगे, भारत में माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत अधिक है। इसका मतलब यह था कि जब राशन कार्ड एक राज्य की सरकार देती है तो उसको दूसरा राज्य में कोई मान्यता ही नहीं मिलती थी, मगर वन नेशन वन कार्ड ने इसको बदल दिया है। अब कोई भी प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राशन शॉप पे अपना राशन कार्ड दिखाकर राशन ले सकता है, वो किसी भी राज्य में हो। इस पोर्टेबिलिटी से कम 77 करोड़ ट्रांजैक्शंस दर्ज हुए हैं और उसे लोगों के पेट भी भर रहा है।